हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक इकोनॉमिक्स। क्लास 11 इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं। अभी इससे रिलेटेड एक वीडियो पहले प्रोवाइड कर चुका हूं आपको, जिसमें मैंने आपको कंज्यूमर के बारे में बताया और आपको बताया कि यूटिलिटी बेसिकली क्या होता है। इस वीडियो में मैं उसी को एक्सटेंड करने वाला हूं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, और आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम DMU का नियम भी कहते हैं, वो क्या होता है, इनके बारे में बताने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी देख लेते हैं, वो क्या होते हैं। अभी मैंने आपको उपयोगिता के बारे में बताया, जिसे हम यूटिलिटी कहते हैं। इसकी एक और विशेषता भी होती है। यूटिलिटी जो होती है वो कंजम्पशन बढ़ने के साथ साथ कम होती चली जाती है। इसके बारे में अभी और डिटेल में आपको बताऊंगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल बताऊंगा मैं अभी आपको। होता क्या है, सपोज आपने एक आइसक्रीम खाई, आपको बड़ा मन कर रहा था आपका आइसक्रीम खाने का, आपने खाई और आपको बड़ा अच्छा लगा, बहुत टेस्ट आया। आपके पॉकेट में अभी और भी पैसे हैं, आप और खर्च कर सकते हैं। आपने एक और आइसक्रीम परचेज कर ली और आपने दूसरी आइसक्रीम खाई, फिर तीसरी आइसक्रीम खाने के पैसे भी थे, वो भी खा लिया आपने। फोर्थ फिफ्थ भी खा सकते हैं आप, आपके पास कैपेसिटी है। आज आपकी पॉकेट में बहुत पैसा है, आपको मिले हुए बहुत सारे पैसे कहीं से। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आप मुझे ये बताओ कि क्या पहली आइसक्रीम खाने से जो सेटिस्फेक्शन मिली, जो हैप्पीनेस, जो प्लेजर जो मिला, सेकंड आइसक्रीम से वो मिला होगा? जो सेकंड आइसक्रीम से जो एक हैप्पीनेस, जो सेटिस्फेक्शन, जो प्लेजर मिला होगा, वो थर्ड से मिला? ऐसा नहीं होता। सबसे पहली जो आइसक्रीम खाई होगी उसमें टेस्ट कुछ और ही आया होगा, बहुत मजा आया होगा, लेकिन सेकंड में उतना नहीं आया होगा, थर्ड में और थोड़ा कम आएगा, फोर्थ में और थोड़ा सा कम आएगा, और ये घटता घटता चला जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 आइसक्रीम खाने के बाद कोई आपसे कहे यार और आइसक्रीम खा लो, मैं पे कर रहा हूं, लेकिन आप कहेंगे नहीं, अब मैं आइसक्रीम नहीं खा सकता हूं या खा सकती हूं। अब अगर मैंने आइसक्रीम खाई तो जो पहले आइसक्रीम खाई हुई है उनका भी टेस्ट खराब हो जाएगा। दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा नहीं है कि कितना भी आप खाते चले जाए, टेस्ट आ रहा है तो ज्यादा खाने पे या किसी भी चीज को, ये तो आइसक्रीम खाने की बात थी, ऐसे कंजम्पशन और चीजों की भी हो सकती है। तो कंजम्पशन जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो हमारी जो उपयोगिता जो उससे प्राप्त होने वाली होती है वो कम होती चली जाती है। उसी सिद्धांत पे हम काम करेंगे। अब यहाँ पे इस टेबल पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंजम्पशन लिखा हुआ है यूनिट्स। कोई यूनिट कंज्यूम नहीं करी किसी गुड की, एक ही गुड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे इस पूरी टेबल में। उसकी एक यूनिट कंज्यूम करी, 2, 3, 4, एक एक करके हम यूनिट्स इंक्रीज करते चले गए। ध्यान दीजिए थर्ड कॉलम पे, जब किसी गुड की कोई भी यूनिट हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो हमें कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगी क्या? तो सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगी, तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं यहां पे मिल रही है, राइट। अब हुआ क्या, हमने पहली यूनिट कंज्यूम करी उस गुड की, और उस गुड की पहली यूनिट कंज्यूम करने पे हमें मिली कुछ उससे सेटिस्फेक्शन, और वो सेटिस्फेक्शन को जैसे मैंने कहा यूटिल्स में नाप लेते हैं हम। तो यहाँ पे यूटिल्स में मेजर कर रहे हैं और 9 यूटिल हमें उससे मिल गई। ये हाइपोथेटिकल है, एज्यूम कर रहे हैं कि 9 यूनिट उससे मिल गई फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करके। गुड क्या है वो भी कुछ नहीं पता अभी। सेकेंड यूनिट, एक और यूनिट परचेज करी। ये जो सेकेंड यूनिट परचेज करी, इस अकेली से जो सेटिस्फेक्शन मिला वो मिला 7 यूनिट्स का, राइट। थर्ड यूनिट से 5, घटता जा रहा है ना यूटिलिटी, क्योंकि जितनी एक्स्ट्रा यूनिट आप कंज्यूम करते जाओगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। तो आप देखिए फर्स्ट यूनिट से 9, फिर थर्ड, सेकंड से 7, थर्ड से 5, फिर 3, और फिर जो फिफ्थ यूनिट आई उससे कोई यूटिलिटी आपको नहीं मिल रही है। और उसके बाद जो आप 6 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे डिसयूटिलिटी आपको मिल रही है, नकारात्मक उपयोगिता आपको प्राप्त हो रही है। कि जितना अच्छा आप यहां फील कर रहे थे इस यूनिट को कंज्यूम करके, अब आपको और थोड़ा बुरा लग रहा है और भद्दा सा लगने लगा है। जैसे आप कंज्यूम ज्यादा कर ले आइसक्रीम, 5-6 आइसक्रीम खा लेंगे तो आपको शायद अपने आप ही वॉमिट जैसा फील होने लगे। और फिर 7th यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर अब देखिए इसके लिए, इसमें भी नेगेटिव में ही आ रहा है, नकारात्मक है, डिसयूटिलिटी यहाँ पे हो रही है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी हमें कितनी मिली है। पहली यूनिट से हमें 9 यूटिल मिली, सेकंड से हमें 7 मिली, तो दोनों यूनिट को कंज्यूम करके हमें कितनी मिल गई? 16 मिल गई। 9 पहले से और फिर 7 सेकंड से, तो हमें मिल गई 16। तो ये और इसमें ये ऐड हुआ तो यहां ऐसे आ गया, राइट। एक और यूनिट हमने कंज्यूम करी तो इस 16 में 5 और ऐड हो गया और टोटल यूटिलिटी हो गई 21। एक और यूनिट हमने कंज्यूम करी और एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल गई इस यूनिट से, फोर्थ यूनिट से, और टोटल यूटिलिटी हो गई 24।
लेकिन फिफ्थ यूनिट जो है वो हमें कोई यूटिलिटी नहीं दे रही है। हम उसे कंज्यूम करें या ना करें उससे हमारे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना इंक्रीज हो रहा सेटिस्फेक्शन का लेवल, ना डिक्रीज हो रहा। तो यूटिलिटी देखिए अभी भी 24 ही बनी हुई है। इस टेबल को बहुत अच्छे से समझ लेना, बाद में जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे ये टेबल बहुत काम आने वाली है। अब उसके बाद में कंज्यूमर ने एक और यूनिट कंज्यूम करने की सोची। 6 यूनिट को जब कंज्यूम करा तो उससे मिली -1 यूटिलिटी, यानी डिस यूटिलिटी उससे मिल रही है। तो देखिए टोटल यूटिलिटी अब घट गई है 1 यूनिट। और फिर उसके बाद 7th यूनिट कंज्यूम करी, उससे भी डिस यूटिलिटी क्रिएट हुई, क्योंकि अब कंज्यूमर को प्लेजर नहीं मिल रहा, इनफैक्ट उसको डिसप्लेजर क्रिएट हो रहा है, उसको ज्यादा कंज्यूम कर लिया उसने। ये देखिए 19। तो आपने देखा कि ये इंडिविजुअल जो एक्स्ट्रा यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है, उस एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली ये यूटिलिटी है और ये टोटल यूटिलिटी है। यही मैंने यहां पे लिखा है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए इसमें एक चीज और समझ लीजिए इस टेबल में कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है उसको मैंने आपको कहा, यहाँ पे यूटिलिटी के बारे में भी बताया था मैंने कि उसको रुपी की टर्म्स में मेजर कर लेते। अगर हम ये मान लें कि एक यूटिलिटी 1 रुपए के बराबर है, तो यहां पहली यूनिट से 9 रुपए की यूटिलिटी मिलती है, दूसरी यूनिट से 7 रुपए की यूटिलिटी मिलती है। तो ऐसे भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में मैं बताऊंगा अभी जब इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे, राइट। तो ये था यहां पे देखिए मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। अब इसके बारे में फिर अब इधर आके देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। एडिशन टू टोटल यूटिलिटी, यानी कुल उपयोगिता में होने वाली बढ़ोतरी है। किससे? एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से। अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट का उपभोग कर रहे हैं, अतिरिक्त इकाई का उपभोग कर रहे हैं, तो उससे कुल उपयोगिता में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, वो सीमांत उपयोगिता है। तो इसलिए यहां हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। टोटल यूटिलिटी n और टोटल यूटिलिटी n-1, ये क्या है? देखिए n का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये यूनिट है नंबर, तो यहां इसको हम n कह सकते हैं। तो अगर यहां इस लेवल पे बात करें, 4th लेवल पे, तो यहां पे 4 हो गया। तो टोटल यूटिलिटी 4th कितनी है? 24। और टोटल यूटिलिटी 3, n-1 करेंगे ना, तो 3 और 3 की यहां देखिए टोटल यूटिलिटी है 21। तो इसको हम डिफरेंस कर लेंगे 24 घटा 21, और आप देखिए मार्जिनल यूटिलिटी n कितना आ रहा है। n था हमारा यहां 4, तो MU4 यहां देखिए 4 यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है इतनी, और यही यहां कैलकुलेट करके आया है 24 घटा 21 बराबर 3। समझना है? वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा, रिवाइंड करेंगे, सारा दोबारा से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, तरीका कैसा लग रहा है, आप नीचे जो चैट बॉक्स होता है वीडियो में उसमें जरूर मेंशन करें कि आपको यहाँ समझ में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको भी, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियो सारी सिक्वेंशियली मिलती रहे टाइम टू टाइम। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक और मेथड, ये मेथड देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा टीसी। ये क्या है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। चेंज किसमें? टीयू में, टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज, और उसको डिवाइड कर दो डेल्टा सी से, कंजम्पशन में कितना चेंज आया है। यहां ये जो उदाहरण है, यहां एक एक यूनिट बढ़ा रहे हैं हम, इसलिए डेल्टा सी यानी चेंज इन कंजम्पशन क्या है, हर बार एक ही होगा। यहां से यहां कितना बढ़ा? 1, यहां से यहां कितना बढ़ा? 1। तो डेल्टा सी यानी कि जो डिनोमिनेटर है जिसे हर कहते हैं, वो तो हमेशा ही क्या रहेगा? 1 रहेगा, तो हर बार 1 से ही डिवाइड होता रहेगा। तो इसलिए यहां पे अगर हम इस एग्जांपल में, ये वाला जो एग्जांपल है, इसमें हम देखें तो MU बराबर हो गया डेल्टा TU, राइट। और डेल्टा TU क्या होता है? चेंज इन TU। और चेंज इन TU क्या है हमारा? ये जो हमने लिखा है, या फिर ये जो हमने लिखा है, ये चेंज इन TU ही तो है कि TU में एक अतिरिक्त इकाई कंज्यूम करने से कितना फर्क आ रहा है। तो इसको, वीडियो को आप रिवाइंड करके जरूर देखें, मुझे लगता है कि थोड़ा और ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था मार्जिनल यूटिलिटी की एक एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से कितना कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है, और ये टोटल यूटिलिटी की अब तक यहाँ पे कुल 1 के लिए इतना, अब तक कुल 2 के लिए 16, कुल 3 के लिए 21, कुल 4 के लिए 24, इस तरीके से। सो ये था कॉन्सेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी का। यूटिलिटी थ्योरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम।
जब हम उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे वहां ये नियम बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। होता क्या है, अभी मैंने टेबल में आपको दिखाया कि जैसे जैसे कोई भी कंज्यूमर अपना कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो उसको मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जा रही है। एक स्थिति में आकर के वो शून्य हो गई, जीरो हो गई, और उस स्थिति के पश्चात अगर कंज्यूमर और भी ज्यादा कंजम्पशन अपना बढ़ाता है और एक्स्ट्रा यूनिट उस गुड्स की कंज्यूम करने की कोशिश करता है तो ऐसे में जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो उस एक्स्ट्रा यूनिट से जो यूटिलिटी मिल रही है वो नेगेटिव भी होती है आगे, और उसकी नेगेटिवनेस बढ़ती चली जाती है, जिसे हम कहते हैं डिसयूटिलिटी, या फिर हिंदी में कहते हैं उसे अनुपयोगिता कहते हैं। तो वो क्रिएट होती है। तो इसी से बनता है ये लॉ, ये जो नियम है कि एज ए कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड, जैसे जैसे वो अपना उपभोग बढ़ाता है, किसी एक वस्तु की इकाइयों का, अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता है, वैसे वैसे क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है, सीमांत उपयोगिता में कमी आती चली जाती है। इस नियम को बिल्कुल स्टेटमेंट की तरीके से याद कर लेना। एक नंबर में क्वेश्चन बहुत बार आता है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब इस क्लास का आखिरी टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, उसके बाद में बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। आज की जो क्लास है इसमें मैं पहला आपके सामने एक डायग्राम प्रेजेंट करने वाला हूं। इकोनॉमिक्स में मैंने सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको प्रोवाइड करी थी उसमें मैंने बताया था कि डायग्राम्स होते हैं इकोनॉमिक्स में और न्यूमेरिकल्स होते हैं। इन डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, इनको बार बार। पहला डायग्राम है, बहुत अच्छे से डिटेल में थोड़ा बता रहा हूं आपको क्या मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट डायग्राम बनाने में। वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, अवॉइड करना है उनको। और पहली वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी, बेसिक इंट्रोडक्शन जो है इकोनॉमिक्स का क्लास 11 का, वो आप जरूर देखें। मेरी सारी वीडियोस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें सारी वीडियो सिक्वेंशियली आपके लिए अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला डायग्राम है, उसको एक्सप्लेन करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11th में आता है, बार बार आता है और बार बार बच्चे गलती करते हैं। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है और हार्डली 1 या 1.5 नंबर बच्चे ले पाते हैं क्योंकि ढंग से इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। क्वेश्चन है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, वो बताना होता है। डिफरेंस नहीं बता रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान रखना है। पहली गलती तो ये होती है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो मैंने लिख दिया है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। संबंध क्या है, आपने देखा कि टोटल यूटिलिटी बढ़ती है जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी आगे आगे हम बढ़ाते हैं। आपने टेबल में देखा था कि एक तरफ हम टोटल यूटिलिटी लिखते थे, एक तरफ हम मार्जिनल यूटिलिटी लिखते थे। अगर पहली इकाई का हमने उपभोग किया, मार्जिनल यूटिलिटी 3 यूटिल मिली, तो टोटल यूटिलिटी भी 3 यूटिल। फिर दूसरी इकाई का उपभोग किया, इससे हमें मिली 2 यूटिल, तो यहां कुल हो गया 5। तो इस तरीके से आपने देखा कि टोटल यूटिलिटी का अंतर होता है मार्जिनल यूटिलिटी, एक इकाई के लिए अंतर जो होता है। या यूं कहें कि मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ते चले जाइए तो हमें टोटल यूटिलिटी मिलती चली जाती है। उसी से यहाँ पे हम ये संबंध यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। डायग्राम में देखिए, मोस्टली जितने भी डायग्राम आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में ऐसे y एक्सिस होगी, x एक्सिस होगी। x एक्सिस पे कोई वेरिएबल आपने पुट किया होगा और y एक्सिस पे भी आपने एक वेरिएबल पुट किया होगा। तो हमेशा मार्किंग करना याद रखें कि x एक्सिस का वेरिएबल लिखा, y का वेरिएबल लिखा, एरोज आपने लगा दिए कि ये यहाँ कहीं तक भी एक्सटेंड हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे अब इसमें अब बात करते हैं, यहाँ मार्किंग की जरूरत नहीं होती इकोनॉमिक्स में। इस तरीके जैसे मैथ्स में करते हैं ना, हम ग्राफ बनाते हैं, वैसे जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये हम इमेजिनरी वैल्यूज के लिए हम बस एक्सप्लेन कर देते हैं। सो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, ये मार्जिनल यूटिलिटी का है, ये मार्जिनल यूटिलिटी दिखाया। ये जो कर्व है स्ट्रेट लाइन दिखाया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाया, यानी इसका जो ढाल है वो नकारात्मक है, नीचे की ओर गिरता हुआ है। ये टोटल यूटिलिटी है, कुल उपयोगिता। इसका ढाल देखिए, पहले ये बढ़ता है, फिर ये यहाँ पे आके स्थिर हो जाता है और फिर इसमें गिरावट आती है। तो इसी से ये रिलेशन हम एक्सप्लेन करते हैं। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको 3 पॉइंट लिखने होते हैं, राइट। मैं जो इकोनॉमिक्स यहाँ समझाता हूँ बेसिकली वो अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, मसाला चटपटा देने का कोशिश मैं नहीं करता हूँ यहाँ पे। तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का पहला संबंध, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है दैट मींस कि एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर ये जो ये वाला जो एरिया है, ये इतने हिस्से में मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। जब एक्स एक्सिस से नीचे जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और यहाँ एक्स एक्सिस पे देखें तो यूटिलिटी की वैल्यू यहाँ 0 होगी। सो इस पूरे हिस्से में यहां से यहां तक मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो ऐसे में टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। अगर आप देखें इस लाइन के ठीक ऊपर तक अगर आप देखें तो ये निरंतर बढ़ रही है। फिर
जहां मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, शून्य है, वो ये पॉइंट है, यहां मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। तो यहां देखिए कि टोटल यूटिलिटी स्थिर हो गई है, ये यहां फ्लैट है, यहां पे ना बढ़ रही है ना घट रही है। और थर्ड पॉइंट होता है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी घट रही हो, नेगेटिव हो, तो इससे आगे का ये जो पूरा का पूरा जोन है इधर का, वो सारे जोन में मार्जिनल यूटिलिटी शून्य से नीचे आ चुकी है। इसमें आप देखिए टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस, इसमें कमी आती है, तो टोटल यूटिलिटी भी यहां पे कम होनी शुरू हो गई है। तो ये 3 पॉइंट आपको मेंशन करने होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर अब मैं इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाने वाला हूं, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच को यूज करके, जिसे हम यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं बेसिकली, उसका यूज करके। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, कीप लर्निंग।